हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की जो 5 ईयर एफडी है यानी कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने ये पोस्ट ऑफिस में यानी कि डाकघर में एफडी कराई है एक। तो इसके बारे में दोस्तों आज हम जानकारी देने वाले हैं। यदि आप भी पोस्ट ऑफिस में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक की एफडी कराते हो तो आपको कितना बेनिफिट यानी कि कितना ब्याज आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आज हम पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट या इसको दोस्तों टीडी यानी कि टर्म डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस तरह की आपको पासबुक मिलेगी यदि आप इसमें पोस्ट ऑफिस में एफडी यानी कि टीडी कराओगे तो। जैसे कि इस पर ऊपर लिखा भी हुआ है ये टर्म टीडी यानी कि इसका मतलब होता है टर्म डिपॉजिट, तो इसको पोस्ट ऑफिस में टीडी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसी को साधारण भाषा में एफडी कहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसके बारे में। यदि आप इसमें 1 लाख, 2 लाख रुपए या 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की एफडी कराओगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा 5 साल में। तो दोस्तों यदि आपने एफडी कराते हो तो एफडी का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको जो पैसे हैं वो एक साथ जमा करने होते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं 5 साल की एफडी के बारे में। तो आपको ये पैसे 5 साल तक एक ही बार जमा करने होंगे और उसके बाद में आपको हर साल इस पर ब्याज मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यदि आप इसमें 1 लाख रुपए की एफडी कराते हो तो 1 लाख रुपए की एफडी यदि आप कराते हो तो आपको जो ब्याज मिलेगा 5 साल में ये 38,567 रुपये का आपको ये ब्याज मिल जाएगा। 38,567 रुपये का ब्याज मिलेगा 5 साल में। यदि आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई तो 5 साल में जो कुल ब्याज मिलेगा 38,567 रुपये का आपको कुल ब्याज मिलेगा। मैच्योरिटी वैल्यू जब 1 लाख प्लस 38,567 को आप जोड़ दोगे तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1,38,567 रुपये की राशि आप प्राप्त कर सकते हो मात्र 1 लाख रुपए की एफडी कराने पर। तो दोस्तों हम जो बता रहे हैं इसमें जो आपको ब्याज बताए इसमें 10 या 20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये जो ब्याज की दर होती है हर 3 महीने में घट या बढ़ जाती हैं। यानी कि सरकार इन पर समीक्षा करती है, यदि वो चाहती है तो इसको बढ़ा सकती है, यदि वह चाहती है तो इसको घटा भी सकती है। मगर इसमें इतना अंतर नहीं आएगा जो हम बता रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत ही कैलकुलेशन में अंतर आ सकता है। तो बात करें दोस्तों, यदि आप इसमें 2 लाख रुपए की एफडी कराते हो, आपने 2 लाख रुपए की एफडी कराई 5 साल के लिए, तो 5 साल में कुल ब्याज मिलेगा आपको ये 77,135 रुपये की राशि आपको ब्याज के रूप में मिलेगी 2 लाख रुपए पर। तो मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि कुल अमाउंट आपको कितना मिलेगा 5 साल के बाद में 2,77,135 रुपये आपको मिल जाएंगे 2 साल के बाद में। तो दोस्तों देख सकते हो मात्र 2 लाख रुपए की एफडी यानी कि कराने पर 77,135 का ब्याज और 2,77,135 रुपये आपको मैच्योरिटी वैल्यू आपको प्राप्त कर सकते हैं यदि 2 लाख रुपए की एफडी पोस्ट ऑफिस में कराते हो 5 साल के लिए। तो ये दोस्तों मैंने कराई है, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव प्रूफ लास्ट में क्या मैंने कितने की कराई है और कितना ब्याज मुझे इसमें मिलेगा। बात करें यदि 3 लाख रुपए की आप कराते हो, इसमें 3 लाख रुपए की एफडी कराने पर जो ब्याज मिलेगा आपको पूरे 5 साल में, तो 5 साल में जो ब्याज मिलेगा आपको 3 लाख रुपए की एफडी कराने पर 1,15,000 आपको जो कुल ब्याज मिलेगा ये 1,15,703 रुपये की राशि आपको ब्याज के रूप में मिलेगी। कितने पर? 3 लाख रुपए की एफडी कराने पर 1,15,703 रुपये की ब्याज मिलेगी 5 साल में। तो कितना बैलेंस हो जाएगा आपके मैच्योरिटी अमाउंट 3 लाख प्लस ये जो आपको 1,15,000 है, तो ये 4,15,703 रुपये की राशि आप प्राप्त कर सकते हो मात्र 5 साल में। तो दोस्तों देख सकते हो कितना ब्याज मिल रहा है आपको 5 साल में, 1,15,703 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिल रही है 3 लाख रुपए की एफडी कराने पर। बात करें यदि आप इसमें 4 लाख रुपए यानी कि 4 लाख रुपए की एफडी कराई आपने, तो 4 लाख रुपए की एफडी कराने पर 5 साल में जो ब्याज मिलेगा ये 1,54,271 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि कुल अमाउंट आपको 5,54,271 रुपये आपको मिलेंगे मैच्योरिटी बाद, यानी कि कुल आपको 5 साल के बाद में टोटल बैलेंस 5,54,271 रुपये मिलेंगे यदि आपने 4 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराते हो। तो 4 लाख रुपए की एफडी कराने पर 1,54,271 रुपये का आपको ये ब्याज मिलेगा 5 साल में। तो बात करें यदि 5 लाख रुपए की आपने एफडी कराई, 5 लाख रुपए की एफडी कराते हो आप, तो 5 लाख रुपए की एफडी कराने पर आपको 1,92,000 आपको 1,92,839 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे 5 साल में। दोस्तों 5 साल में जो आपको ये ब्याज मिल रहा है, हम बात कर रहे हैं 5 साल की जो ब्याज की दर है इस पर
7.5% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है वर्तमान समय में, यदि आप 5 साल के लिए एफडी कराते हो तो। पोस्ट ऑफिस में आप 1 साल के लिए करा सकते हो, 2 साल के लिए करा सकते हो, 3 साल के लिए करा सकते हो। 4 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में नहीं होती है, या आप 5 साल के लिए करा सकते हो। तो दोस्तों यदि आप 1 साल के लिए कराओगे तो उसमें ब्याज की दर अलग होती है, 2 साल के लिए उसमें अलग है, 3 साल के लिए कराते हो तो उसमें अलग है। हम बात कर रहे हैं केवल 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए जो ब्याज की दर है 7.5% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है वर्तमान समय में। तो 5 लाख रुपए की एफडी कराने पर 1,92,839 रुपये का ब्याज मिलेगा। मैच्योरिटी वैल्यू 6,92,839 रुपये की राशि आपको मिलेगी ब्याज के, यानी कि टोटल अमाउंट जो मिलेगा 5 लाख रुपए की एफडी कराने पर 1,92,839 रुपये का ब्याज, और मैच्योरिटी वैल्यू टोटल अमाउंट यानी कि 6,92,839 रुपये की राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। बात करें आगे, यदि 6 लाख रुपए की आपने एफडी कराई है, 6 लाख रुपए की आपने एफडी कराई है, तो 6 लाख रुपए पर आपको ब्याज मिलेगा ये 2,31,407 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको पूरे 5 साल में। तो 5 साल में यदि आपको इस पर ब्याज मिलता है 2,31,407 का, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 8,31,407 रुपये आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 5 साल में। 6 लाख रुपए की एफडी कराने पर दोस्तों देख सकते हो 2,31,407 रुपये का ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि कुल अमाउंट आपको 8,31,407 रुपये की राशि आपको ब्याज के रूप में, यानी कि टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा ये। बात करें यदि आप इसमें 7 लाख रुपए की कराते हो एफडी, 7 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराने पर 5 साल में जो ब्याज मिलेगा आपको ये 2,69,975 2,69,975 रुपये की राशि आपको ये कुल मिलेगी ब्याज के रूप में। 7 लाख रुपए की एफडी कराने पर 2,69,975 रुपये का ब्याज मिलेगा। मैच्योरिटी वैल्यू 7 लाख प्लस 2,69,000, तो ये कितना बैठेगा 9,69,975 रुपये की राशि आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 7 लाख रुपए की एफडी कराने पर, यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराने पर 2,69,975 का ब्याज, और टोटल अमाउंट आपको 9,69,975 रुपये आप प्राप्त कर सकते हैं। बात करें यदि आपने 8 लाख रुपए की एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराई 5 साल के लिए, तो 8 लाख रुपए की एफडी कराने पर आपको टोटल ब्याज मिलेगा ये 3,08,543 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे 5 साल में। 8 लाख रुपए की एफडी कराने पर 3,08,543 रुपये का ब्याज मिलेगा 5 साल में। मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि टोटल अमाउंट आपको ये मिलेगा 11,08,543 रुपये की राशि आपको मिलेगी मात्र 5 साल में। तो दोस्तों देख सकते हो 8 लाख रुपए की एफडी कराने पर आप 11,08,543 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं 5 साल में। बात करें यदि आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराई पोस्ट ऑफिस में, तो 10 लाख रुपए की एफडी कराने पर आपको 3,85,679 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको 5 साल में 10 लाख रुपए की एफडी कराने पर। दोस्तों देख सकते हो 3,85,679 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे 5 साल में। तो मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि टोटल अमाउंट कुल अमाउंट आपको ये 13,85,679 रुपये की राशि आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 5 साल में। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की 5 साल के लिए एफडी यानी कि टीडी टर्म डिपॉजिट। यदि आप 2024 में कराना चाहते हो तो करा सकते हो। इसमें 5 साल के लिए एफडी कराने पर 7.5% की दर से ब्याज मिल रहा है मात्र। इसमें दोस्तों बात करें कि कम से कम आप इसमें 1,000 रुपये से भी एफडी करा सकते हैं, और अधिकतम की कोई सीमा इसमें नहीं है, आप कितने भी रुपए की एफडी करा सकते हैं, कम से कम 1,000 रुपये की इसमें एफडी हो जाती है। तो दोस्तों बात करें अब आप आगे कि जो मैंने जो एफडी कराई है, जैसे कि ये टर्म डिपॉजिट इस पर लिखा हुआ है, तो मैंने आपको दिखा दूँ ये यहाँ आप देख सकते हो, ये यहाँ लिख रहा होगा ये 50,000 रुपये की एफडी यानी कि टर्म डिपॉजिट मैंने कराया है, यानी कि एफडी मैंने कराई है 5 साल के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो इस पर जो 50,000 रुपये पर जो ब्याज मिलेगा मुझे 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है ये 3,856 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिल रही है, यानी कि 3,856 रुपये का ब्याज मुझको मिल रहा है 1 साल में। तो आप इसको 5 साल में काउंट कर सकते हैं कि कितना ब्याज मुझे पूरा मिल जाएगा 5 साल में। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।